मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिलखुसूस पार्लिमानी अमूर के ऊपर बड़ी गहरी निगाह है। 8वीं तरमीम से लेके अब ये मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम के सारे मराइल जो हैं इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो इस सूरत हाल के हवाले से आप पूछेंगे कि जब आप ऊँट किसी न किसी करवट बैठ रहा है तो इस पर कलीदी किरदार किसका था? अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया असगर साहब। कलीदी किरदार तो 3 शख्सियात का है, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ साहब। चौथा किरदार आप कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे प्राइम मिनिस्टर का है। और उन्होंने मौलाना साहब को अंगेज रखा, राब्ता नहीं तोड़ा, गुस्से में नहीं आए, गुस्से में आए, वो और वजूहत अगली बात करूँ तो ये देखे बिलावल साहब नौजवान सियासी रहनुमा, तजर्बा नहीं है उनके पास, बड़ा उनका मजाक उड़ाते थे मुखालफिन उनके, बड़ी वो ट्रोलिंग की जाती थी कि जी ये बच्चा है जी, इसको उर्दू नहीं बोलनी आती जी, इसको वो किसका बेटा है? बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, जिसने यहाँ नवाज शरीफ के साथ मुत्तफ़िका तरमीम मंजूर कराई थी जब फारूक लगारी साहब को फारिग हुए सदारत से। ठीक है 58-2 भी कंसेंसस उस वक्त भी बना, हालांकि सख्त मुखालफत थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे सामने बतौर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन चैम्बर में चल के गए। ये रवायत उस वक्त, फिर तलखियाँ बढ़ी, फिर मुशर्रफ का दौर आया, मिसाक जमहूरियत आया। मुशर्रफ के दौर में जो तरामीम हुई, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, वो भी रातों को हुई। यहाँ दरवाजे बंद हो जाते थे। चीफ व्हिप थे अब्दुस्तार लालिका साहब और एक सैयद याया मुनावर साहब होते थे हमारे दोस्त, वो दरवाजे बंद हो जाते थे, MNA बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये कोई पहली दफा रातों में। और छांगा मांगा भी इसी सिलसिले की? नहीं, स्वाद छांगा मांगा 88 का वो एक तारीख की दुरुस्ती के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जब 58-2B वाला मामला था तो आसिफ जरदारी साहब जेल में थे। मेरा 11 साल जो मेरा ख्याल है जेल में थे। तो मतलब आज भी वही सूरत हाल का सामना PTI को है कि इमरान खान साहब जेल में हैं और PTI बाहर है, लेकिन वो किसी इत्तेफाक राय के ऊपर नहीं आ सके। असल में PTI के अंदर ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, मामलात सियासी को सियासी अंदाज में हैंडल करना वो चाहते ही नहीं। इस वक्त वो इतनी अच्छी पोजीशन में थे, इतना अच्छा पॉलिटिकल बारगेन कर सकते थे इमरान खान के लिए कि कोई नहीं। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी जी, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था। नवाज शरीफ ने क्यों सपोर्ट किया कि उससे फ़ायदा लेना था, वो फ़ायदा उनको मिला। तो PTI अभी फ़ायदा नहीं ले सकती। नहीं, वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाए ना, वो अपने रवैये में तब्दीली लाते, पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करते। ये बताइए कि ये पहली आईनी तरमीम होगी जो कि मुत्तफ़िका नहीं हो पा रही है? नहीं, इससे पहले मुत्तफ़िका आप इस सेंस में कह सकते हैं कि हाउस की एक पार्टी के अलावा बाकी तमाम पार्टियां इसके साथ। लेकिन जो पहले की सारी तरामीम है वो मुत्तफ़िका हुई है ना? तकरीबन आप कह सकते हैं मुत्तफ़िका हुई है। कोई इक्का दुक्का मुझे अब याद करना पड़ेगा। 1973 का आइन मुत्तफ़िका हुआ, उसके बाद आती रही, कंट्रोवर्सी रही, लेकिन जो मेजर चीज़ें 18वीं तरमीम है मुत्तफ़िका हुई थी। सही। 18वीं तरमीम के बाद 19 के मुझे शिकवा है इस पार्लियामेंट से, रज़ा रब्बानी से शिकवा है, उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शिकवा है, इसहाक डार से शिकवा है, नून लीग से, जो उस वक्त के आमिर चीफ जस्टिस, एक तो होता है ना फौजी आमिर, एक अदालती आमिर थे इफ्तिखार चौधरी, उनके दबाव में आके उन्होंने वो ख़त्म कर दी थी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। हम मुसलसल आपको आगाह करते रहेंगे और इसके बाद दूसरा जो हम कुछ देर बाद प्रोग्राम करेंगे, हम ज़रा आपको इस आइनी तरामीम की जो आर्टिकल्स में तब्दीली हो रही है उससे भी आगाह करेंगे। और तारक सुमैर साहब आज मुसलसल हमारे साथ पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।